हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, डाइस के बारे में पढ़ा था और उम्मीद है आपको आ गया होगा। आप है बहुत अच्छे और आपको आ गया होगा। अब हम लोग उसका मतलब दूसरे वीडियो में आगे की बातें पढ़ेंगे कि आगे और क्या क्या बातें हमें जाननी है। कुछ और क्वेश्चन, फिर क्यूब के बारे में, काटने रंगने, सारा कुछ अब हम लोग डिटेल में सब कुछ सीखने वाले हैं। चलेगा, एक दो क्वेश्चन उसमें बाकी रह गया था, उस क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं। बोर्ड पर अब देखिए एक चीज को, देखिएगा आपसे क्वेश्चन में क्यूबॉइड की आकृति का भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे दे देगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन दे देगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। ये अगर क्यूबॉइड की आकृति में क्वेश्चन दे दिया, क्यूबॉइड यानी घनाभ, घनाभ की आकृति में अगर क्वेश्चन दे दिया तो घनाभ वाले क्वेश्चन को बनाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उसमें एक अपोजिट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए ये कलम ही है, कलम आपका घनाभ की आकृति का है, तो ये ऊपर और नीचे ये वाला अपोजिट जो होगा ना, ये फिक्स होगा। ऊपर और नीचे ये वाला अपोजिट क्या होगा? फिक्स होगा। जैसे अब देखिए, हम लोग सबसे पहले तो मित्र को बुला लेंगे। सबसे पहले हम लोग मित्र को बुला लेंगे। बोलिए, याद है ना मित्र? मित्र को भूल तो नहीं गए ना? चलिए, अब देखिएगा मित्र को बुलाने के बाद हमने कहा, ये बताया था कि इस मित्र में, इस फिगर में भी एक अपोजिट फिक्स होता है। कौन कौन? ये ऊपर और नीचे वाला, ऊपर और नीचे वाला ये अपोजिट आपका क्या होता है? फिक्स होता है। और घनाभ में भी एक अपोजिट फिक्स है। कौन कौन? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे ये आपका क्या है? फिक्स है। तो देखिएगा, सबसे ऊपर वाले सतह पर क्या है? लाल है। तो अगर सबसे ऊपर वाले सतह पे लाल है, तो उसके नीचे वाले सतह पे, उसके विपरीत वाले पे पीला रहा होगा। या ऊपर में पीला रख दीजिए तो नीचे में लाल रख दीजिए। क्लियर हो गया? अब हम यहां से बोले थे क्लॉकवाइज, तो देखिए लाल से क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, घड़ी के सुई की दिशा में। तो ये देखिएगा क्लॉकवाइज हो गया लाल, नीला और हरा। तो लाल, नीला और हरा, तो लाल के बाद क्लॉकवाइज नीला, नीला के बाद क्लॉकवाइज हरा। बोलिए, उसके बाद यहां से पीला, काला और गुलाबी। पीला से क्लॉकवाइज क्या है? पीला, काला और गुलाबी। तो पीला से क्लॉकवाइज ऐसे हो जाएगा। तो पीला से क्लॉकवाइज ऐसे, तो पीला के बाद काला, काला और काला के बाद क्या हो जाएगा जी? गुलाबी। काला के बाद गुलाबी। अब देखिएगा, अब आपसे क्वेश्चन ये आपका फिक्स हो गया। लाल का विपरीत पीला हो गया, काला का विपरीत हरा हो गया और गुलाबी का विपरीत नीला हो गया। क्लियर हो गया? अब आपसे क्वेश्चन में है पीला, गुलाबी और उसका पड़ोसी सतह। पीला, गुलाबी और उसका पड़ोसी सतह। तो आप देखिए ना, पीला, गुलाबी और उसका पड़ोसी सतह क्या है? तो पीला, पीला के बाद गुलाबी के घर में, गुलाबी के बाद पड़ोसी सतह आपका क्लॉकवाइज हरा ही है ना। तो व्हाट बराबर क्या हो गया? हरा हो गया। क्लियर है? तो ये आपका कीबोर्ड की आकृति में क्वेश्चन पूछते तो उम्मीद है आपसे बनेगा, कोई दिक्कत आपसे नहीं होगी। क्लियर है? क्योंकि एक अपोजिट फिक्स होता है। कौन कौन? ऊपर और नीचे वाला। ऊपर और नीचे वाला क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर हो गया? कभी कभी क्वेश्चन जो है, चल, कभी कभी क्वेश्चन जो है सिलेंडर के आकृति में भी पूछ देगा। जैसे ऐसे सिलेंडर के आकृति में आपसे पूछ देगा, जैसे टी सी एम और
पी क्यू आर। तो अगर सिलेंडर के आकृति में भी पूछ दिया, सिलेंडर बेलन, बेलन के आकृति में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, तो सिलेंडर के आकृति में पूछा तो देखिए करेंगे क्या। बोर्ड पर देखिए सबसे पहले ध्यान से, सबसे पहले तो हमें पता है ना कि मित्र को बुला लेंगे। मित्र को बुलाने के बाद अब देखिएगा कि अब देखिए बेलन का भी क्वेश्चन बनाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये जैसे ये देखिए ये कलम है, ये कलम आपका सिलेंडर की आकृति का है, तो इसका भी आंसर देना फिक्स है। क्यों? क्योंकि इसका भी एक अपोजिट फिक्स होता है। देखिए ना कैसे, ये ऊपर और नीचे, ये ऊपर और नीचे वाला अपोजिट क्या है? फिक्स है। तो ये बेलन है, कलम ये बेलन की आकृति का है, तो ऊपर और नीचे क्या है? फिक्स है। तो एक में ऊपर में टी होगा तो नीचे में पी होगा, या ऊपर में पी होगा तो नीचे में टी होगा। तो अगर यहाँ पर P रखते हैं तो यहाँ पर T रखेंगे। अब P से क्लॉकवाइज चले तो P से क्लॉकवाइज TCM, तो P से क्लॉकवाइज सॉरी P से चलना है, तो P से देखना है तो P से क्लॉकवाइज पहले पहले P से चल लीजिए, पहले P से चले तो PRQ, P से क्लॉकवाइज PRQ, बोले क्लियर हो गया। फिर T से क्लॉकवाइज TCM, तो T से क्लॉकवाइज ऐसे ही ना TCM, बोले। अब इसमें जो जिसका विपरीत पूछा जाए हम बना सकते हैं। P का विपरीत T हो गया, C का विपरीत Q हो गया, M का विपरीत R हो गया, और जिसका पड़ोसी भी पूछ दे तो हम पड़ोसी भी आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये सिलेंडर की आकृति में था। आपसे क्वेश्चन जो है हेक्सागन यानी षष्ठभुज के आकृति में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता। चलिए उसको भी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा, अगर आपसे हेक्सागन आकृति में पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखने में समय लग रहा है तो थोड़ा सा घबराएंगे नहीं, एक एक चीज हम लोग सीखेंगे और ध्यान से एक एक चीज सीखेंगे, कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, ठीक है। चलिए अब हेक्सागन आकृति में क्वेश्चन दे देगा तो दे देगा, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ हरा, नीला और यहाँ पर पीला, यहाँ पे है हरा, यहाँ लाल, यहाँ सफेद, ठीक है। अब क्वेश्चन है नारंगी के दो पड़ोसी सतह, क्वेश्चन है नारंगी के दो पड़ोसी सतह। अगर थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी तो बोल रहे हैं, उस क्वेश्चन को सुन के लिख लीजिएगा, नारंगी के दो पड़ोसी सतह। अब देखिएगा जब हेक्सागन 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 आकृति में क्वेश्चन दे देना, हेक्सागन आकृति में क्वेश्चन दे दिया तो यहाँ मित्र को बुलाने की जरूरत भी नहीं है, आप बिना मित्र को बुलाए आप आंसर कर सकते हैं। अब देखिए ना कैसे, तो आप यहाँ गौर से देखिए, तो यहाँ देखिए हरा का पड़ोसी यहाँ नीला है, क्लियर है, और यहाँ हरा का पड़ोसी कौन है? लाल है। इसका मतलब इसी हरा का पड़ोसी नीला और इसी हरा का पड़ोसी लाल, मतलब हरा का पड़ोसी नीला और लाल दोनों होगा, हरा का पड़ोसी नीला और लाल दोनों होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर हरा का पड़ोसी यहाँ नीला है तो यहाँ हरा का पड़ोसी लाल हो जाएगा, क्लियर हो गया। और लाल का पड़ोसी हरा और सफेद दोनों है तो लाल का पड़ोसी यहाँ पर हरा हो गया तो यहाँ पर सफेद हो जाएगा, क्लियर हो गया। एक आपका बच रहा है, एक आपका सतह बच रहा है, अब इस पर कौन होगा? तो क्वेश्चन में पूछा है नारंगी के दो पड़ोसी सतह का नाम बताना था।
अब बताइए ना, तो इस पर नारंगी नहीं हो जाएगा? अगर इस पर नारंगी हो गया तो नारंगी के दो पड़ोसी सतह, तो बोले ना यहाँ सफेद है और यहाँ पर पीला है, यानी आंसर होगा सफेद और पीला। सफेद और पीला। अब इसमें अपोजिट फिक्स होता है, इसमें अपोजिट कौन थे? ये वाला देखिए, ये वाला अपोजिट हो गया, फिर ये वाला अपोजिट हो गया, यानी लाल का अपोजिट पीला, पीला का अपोजिट लाल, सफेद का अपोजिट नीला, नीला का अपोजिट सफेद, और एक ये अपोजिट फिक्स हो गया, यानी कि नारंगी का अपोजिट हरा और हरा का अपोजिट नारंगी। बोले क्लियर है? अगर हेक्सागन आकृति में भी क्वेश्चन पूछ दे तो उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। बोले कोई दिक्कत? क्लियर है? इसमें अपोजिट फिक्स होता है, एक बार और पीछे करके देख लेंगे, अगर दिक्कत होगी तो। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोगों ने इतने टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हम लोग क्यूब को काटना सीखेंगे कि कैसे क्यूब को काटेंगे, और काटेंगे तो कहां से कितना घन प्राप्त होगा, एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिएगा, जैसे हम कहेंगे, देखिएगा ये घन है, अगर हम इसको यहां से काट दें, इसको यहां से काट दें तो कितना घन मिलेगा? आपका जवाब होगा यहां से घन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है घन के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होना चाहिए। तो अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर है तो वो घन है, अगर तीनों बराबर नहीं है तो वो घन नहीं है। क्लियर हो गया? क्योंकि हम हमने आपको शुरुआत में ही, पहले पार्ट 1 में ही, शुरुआत में ही बताया था। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, हमने यहाँ तो लेंथ को काट दिया, लेकिन ब्रेथ और हाइट को नहीं काटा, तो यहाँ से ये घन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, यहाँ से दो गो घनाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? दो गो घनाभ मिलेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, ये देखिएगा, अगर हम इसको यहाँ से, ये देखिएगा घन है, अगर हम यहाँ से और यहाँ से ऐसे काट दें तो बताइएगा कितना घन मिलेगा? यहाँ भी जवाब होगा आपका यहाँ घन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ तो कट गया, हाइट कट गया, क्या ब्रेथ कटा? और जब तक तीनों बराबर नहीं होगा वो घन नहीं होगा, वो घनाभ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से 4 गो घनाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? 4 गो घनाभ मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिएगा, अगर हम कहेंगे कि ये घन है, ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को, ये घन है, अब अगर हम यहां से इसको ऐसे काट दें, इसको यहां से ऐसे काट दें, और इसको यहां से ऐसे काट दें, तो आपका इस बार लेंथ भी कटा, हाइट भी कटा, ब्रेथ भी कटा। लेंथ 2 पार्ट में, हाइट 2 पार्ट में, और ब्रेथ 2 पार्ट में। तो यहाँ से घन मिलेगा। कितना बार मिलेगा? तो लेंथ 2 पार्ट में कटा, हाइट 2 बार में कटा, और ब्रेथ भी 2 बार में कटा, यानी 2 गुने 2 गुने 2, इसको सीधे बोलेंगे 2 का पावर 3 घन, यानी कि टोटल 8 घन प्राप्त होगा। उम्मीद है आ गया होगा। चलिए, एक और क्वेश्चन है, जैसे हम कहेंगे, ये देखिएगा, ये 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 घन है, अगर हम इसको यहां से ऐसे काट दें, यहां से ऐसे काट दें, यहां से ऐसे काट दें, और यहां से ऐसे काट दें, फिर यहां से काट रहे हैं, ध्यान से देखिए, फिर यहां से काट रहे हैं, तो यहाँ कितना घन मिलेगा? तो आपका जवाब होगा, तो लेंथ 1 2 3 भाग में कटा, हाइट 1 2 3 भाग में कटा, और ब्रेथ 1 2 3 भाग में कटा, तो टोटल घन हो गया 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 का पावर 3, मतलब कि 27 घन। बोले क्लियर हो गया? उम्मीद है आ गया होगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा, इसी को अगर हम यहां से, ये देखिएगा ध्यान से, यहां से ये घन है, ये घन है, ठीक है, ये घन है, देखिएगा ध्यान से, इसको हम यहां से काट दें, इसको हम यहां से काट दें, और इसको हम यहां से काट दें, ये यहां से काट दें, ये यहां से काट दें, और इसको यहां से काट दें, ये वाला यहां से काट रहे हैं, इसको यहां से काट रहे हैं, और इसको यहां से काट रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी टोटल यहां से घन सीधे कितना हो जाएगा? तो आप बोलेगा 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 का पावर 3, मतलब कि 64 घन। यानी इसमें टोटल कितना घन हो जाएगा? 64 घन हो जाएगा। क्लियर हो गया?
तब तो एक बात यहां से आपको सीखने को क्या मिला, वो देखिएगा ध्यान से, ये सब कुछ आप नोट करना है, सब कुछ एक एक चीज नोट करना है, जो जो चीज बता रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहां से आपको एक चीज आपको सीखने को मिला कि हम सीधे हम कुल घन बराबर बोल सकते हैं, कुल घन बराबर बोल सकते हैं एक्स क्यू। कुल घन बराबर क्या बोलेंगे, एक्स क्यू। और एक्स हो जाएगा बड़े घन की एक भुजा, भुजा को जितने बराबर भागों में बांटते हैं, जितने बराबर भागों में बांटते हैं, भागों में बांटते हैं। एक्स टोटल घन हो गया कितना, एक्स क्यू, और एक्स क्या हो गया, बड़े घन की एक भुजा को जितने बराबर भागों में बांटते हैं। क्लियर हो गया, उम्मीद है आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे दें, एक क्वेश्चन हम आपको दे दें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि 42 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में बांटते हैं, घनों में बांटते हैं। 42 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में बांटते हैं, कुल कितना घन प्राप्त होगा, कुल कितना घन प्राप्त होगा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन है आपका, कुल कितना घन प्राप्त होगा। तो आपको अभी अभी ना आपने सीखा कि कुल घन बराबर होता है एक्स क्यू, और एक्स होता है बड़े घन की एक भुजा को जितने बराबर भागों में बांटते हैं। तो बड़े घन की एक भुजा 42 सेंटीमीटर का है, और उसको 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में बांट रहे हैं, तो कुल कितना घन मिलेगा। तो हमें अगर एक्स का वैल्यू मिल जाए तो उसका क्यूब कर दे तो टोटल घन। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम कहेंगे ये 20 रुपया है और एक आदमी को 5 रुपया देना है, तो कितने आदमी में बांटा जाएगा। तो आपका जवाब होगा 4 आदमी में बांटा जाएगा। अच्छा ये 4 आदमी में बांटा गया कैसे पता चला, तो आप कहिएगा ना कि टोटल 20 रुपया था और एक आदमी को 5 रुपया देना था, यानी टोटल रुपया में एक आदमी के हिस्सा से भाग दे दिए, तो कितने आदमी में बटा ये निकल गया। वही बात है यहाँ पर। तो 42 सेंटीमीटर वाला घन है, बड़े घन की एक भुजा 42 सेंटीमीटर का है, और इसको 7 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन में बांटते हैं, तो 7 से भाग दे दे तो कितने भाग में बटेगा ये निकल जाएगा। तो बोले ना 7 छक्के 42, यानी टोटल 6 भाग में बटेगा, निकल जाएगा। क्लियर हो गया। और जितना भाग में बटेगा वही तो x का वैल्यू होता है, यानी x बड़े घन की एक भुजा को जितने बराबर भाग में बांटते हैं वही x होता है। तो कुल घन क्या होगा, तो कुल घन होगा, आप कहिएगा 6 का क्यूब, यानी 216 घन, यानी टोटल घन कितना होगा 216। बोले उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने क्या सीखा कि कुल घन बराबर क्या होता है एक्स क्यू, और एक्स होता है बड़े घन की एक भुजा को जितने बराबर भागों में बांटते हैं वो होता है एक्स की वैल्यू। क्लियर हो गया। तो हमने क्वेश्चन दिया 42 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में बांटते हैं, कुल कितना घन प्राप्त होगा। तो 42 को हमने 7 सेंटीमीटर वाले में बांटा तो कितना भाग में बटा ये निकल गया। और टोटल घन होता है जितना भाग में बटेगा उसका क्यूब कर दें, वही टोटल घन होता है। तो 6 का क्यूब कर दिया हमने, 216 टोटल घन की संख्या आ गया। क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चलिए क्वेश्चन है 32 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को, भुजा वाले घन को 512 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं, घनों में बांटते हैं। 32 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 512 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं। छोटे घन की
घन की एक भुजा ज्ञात करें। एक भुजा ज्ञात करें। क्वेश्चन हो गया कि 32 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 512 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं, छोटे घन की एक भुजा ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया। तो आपको पता है 512 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं, तो एक्स क्यू होता है टोटल घन, और एक्स क्यू के बराबर हम बोलेंगे 512। तब तो x हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। यार क्यूब जाके क्यूब रूट चढ़ेगा तो 512 का क्यूब रूट वैल्यू 8 होगा। यानी x होता है बड़े घन की एक भुजा को जितने बराबर भाग में बांटते हैं, तो x का मतलब हो गया कि घन का एक भुजा 8 भाग में बटा है। तो कितने सेंटीमीटर का बटा है? तो टोटल बड़े घन की एक भुजा 32 सेंटीमीटर का है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो 32 सेंटीमीटर को 8 भाग में बांट दें तो छोटे घन की एक भुजा 4-4 सेंटीमीटर का रहा होगा। बोले समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो क्यूब को काटना सीख लिया कि घन को काटेंगे तो कहां से कितना घन प्राप्त होगा, ये क्यूब को काटना सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे वही जो जैसे हम लोग एक छोटे घन को, एक बड़े घन को 125 घन में बांट रहे हैं, तो वो 125 घन कहां कहां से मिलेगा, अब ये बातें हम लोग को सीखनी है। चलिए अब इसके लिए थोड़ा ध्यान से सीखिएगा। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा आपको पता है कि एक कॉर्नर से कॉर्नर वहां होता है जहां 3 सतह मिलता है, तो 3 सतह के मिलने से कॉर्नर बनता है। क्लियर है। तो ये यहां पर कॉर्नर होगा, तो यहां से जो घन प्राप्त होगा ना, वो कॉर्नर का घन कहलाएगा, यानी कोना का घन कहलाएगा। ध्यान रहेगा। आपको ये भी पता है कि एक एज जो है दो सतह के मिलने से बनता है, तो यहां का जो घन प्राप्त होगा वो एज का घन कहलाएगा। एज यानी धार, धार या किनारा बोल सकते हैं, वहां का घन कहलाएगा। ठीक है। यहाँ का जो घन कहलाएगा, जैसे इस सरफेस, ये सतह का घन, ये सरफेस का घन कहलाएगा। सतह कह लीजिए या इसको पृष्ठ कह लीजिए, एक ही बात है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब एक बात बताइए, इसका ये सामने वाला भाग हो गया, ये ऊपर वाला भाग हो गया, और ये दाहिना का भाग हो गया। अगर हम ऊपर वाले भाग को कुरद कर हटा दें, दाहिने वाले भाग को कुरद कर हटा दें, और सामने वाले भाग को कुरद कर हटा दे, तो इसके नीचे भी से भी तो कुछ मिलेगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो कुरदने के बाद, हटाने के बाद, परत हटाने के बाद मिलेगा। तो जो परत हटाने के बाद मिलेगा ना, वो घन जो प्राप्त होगा ना, वो घन आपका कोर का घन कहलाएगा, यानी कि नाभि का घन कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो हमें टोटल घन कॉर्नर से, एज से, सरफेस और कोर से, यही से घन प्राप्त होता है। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, एक बात और आपको ये भी पता है, ये भी बता रखे हैं कि एक घन में जो है, एक घन में टोटल 12 धार होता है, 8 कोना होता है, और 6 सतह होता है। 6 सतह होता है। एक घन में टोटल 12 धार या किनारा, 8 कोना होता है, और 6 सतह होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया। और एक बात हमेशा याद रखें कि एक कॉर्नर जो है, एक स्मॉलर यानी कि छोटा छोटा स्मॉलर घन देगा। ये हमेशा याद रखिएगा, एक कॉर्नर हमें एक छोटा घन देता है। क्लियर हो गया। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चल, अब हमने तो सीख लिया कि हमें जो घन प्राप्त होता है वो घन कॉर्नर से, एज से, सरफेस से, कोर से प्राप्त होता है। और एक घन में 12 गो एज है, 8 गो कोना है, और 6 गो सतह है। अब एक एक चीज को बड़े बारीकी से सीखना है, ध्यान से एक एक बात को सीखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल वाला पार्ट है, लेकिन ध्यान से समझे, एक एक चीज समझ में आएगा। चले हम लोग सीखते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, चलिए एक एक चीज को अब सीखना है, ध्यान से सीखिएगा। अब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा एक बात। अच्छा मान लेते हैं ये घन है, और ये घन है, और इस घन को यहां से काट दे।
यहां से काट दें और यहां से हम काट दें। तो आपको पता है कि लंबाई जो है दो पार्ट में बटा या ऊंचाई चौड़ाई दो पार्ट में, ऊंचाई दो पार्ट में, तो टोटल x जो बटा दो भाग में बटा, तो टोटल घन 2 का पावर 3 यानी इसमें 8 घन मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा ये देखिए, ये घन है, इसको हम यहां से ऐसे बांट दें, फिर यहां से ऐसे बांट दें, यहां से ऐसे काट दें और यहां से ऐसे काट दें, फिर इसके चौड़ाई को भी ऐसी तरह से काट दें। तो आपने क्या देखा कि x जो है 1 2 3 तीन पार्ट में बटा, तो टोटल घन 3 का पावर 3 यानी 27 घन मिलेगा। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिएगा, देखिए अगर हम इसके लंबाई को ऐसे बांट दें, ठीक है। अच्छा इसके चौड़ाई को यहां से बांट दें, और इसके ऊंचाई को यहां से बांट दें। तो आपने देखा कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी टोटल x जो है चार पार्ट में बटा, तो टोटल घन 4 का पावर 3 यानी इसमें 64 घन मिलेगा। क्लियर है? अच्छा ये चलिए देखिएगा, अब इसके लंबाई को हम यहां से बांट दें, ऊंचाई को यहां से बांट दें, और चौड़ाई को यहां से बांट दें। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, x जो है 5 भाग में बटा, तो टोटल घन 5 का पावर 3 125 घन मिलेगा। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, हमने देखा था कि एक स्मॉलर जो है हमें एक घन देता है और एक घन में टोटल 8 कोना होता है, 8 कोना होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अच्छा अगर बात करें, देखिएगा ध्यान से, तो यही न कोना कहलाएगा जो तीन सतह के मिलने से बना होगा, ये सी सी कॉर्नर है। तो आप देख रहे हैं कि कॉर्नर से, कॉर्नर की बात करें तो एक कॉर्नर हमें एक घन दे रहा है, एक कॉर्नर हमें एक घन दे रहा है, और एक घन में टोटल 8 कॉर्नर, इसलिए 1 × 8 टोटल 8 घन मिलेगा। इसमें हम अगर हम कॉर्नर की बात करें तो ये देखिए, ये सब तो कॉर्नर का ही घन होगा ना। तो यहां से देखें तो एक कॉर्नर, एक कोना, एक कॉर्नर हमें एक घन दे रहा है, और ऐसा 8 कॉर्नर है तो 8 घन मिलेगा। क्लियर हो गया? यहां पर अगर हम कॉर्नर की बात करें तो ये देखिए, ये सब कॉर्नर ही होगा। तो एक कॉर्नर, एक कॉर्नर हमें एक घन दे रहा है, और एक घन में टोटल 8 कॉर्नर होता है, इसलिए 1 × 8 टोटल 8 घन मिलेगा। इसमें अगर हम कॉर्नर की बात करें, देखिएगा ध्यान से, तो ये सब कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर एक घन दे रहा है, और एक घन में टोटल 8 कॉर्नर है, तो टोटल 8 घन मिलेगा। क्लियर हो गया? अब देखिएगा, यहां से अगर हम एज की बात करते हैं, एज की बात करते हैं, धार या किनारे की बात करते हैं, कॉर्नर का मतलब कोना और एज का मतलब धार, ठीक है। तो यहां देखिएगा, किसी एज से, ये वाला एज कॉर्नर से जुड़ा है, ये एज कॉर्नर से जुड़ा है, ये एज, हर एक एज कॉर्नर से जुड़ा है, यानी कोई एज जो है इकलौता घन नहीं दे रहा, तो यहाँ एज से घन नहीं मिलेगा। क्लियर है? यहां पर अगर हम एज की बात करते हैं, धार या किनारे की, तो आप देखिए, ये वाला एज किसी कॉर्नर से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। ये वाला एज देखिए, ये वाला एज किसी कॉर्नर से जुड़ा है, ई फॉर एज हो गया। तो ये एज किसी कॉर्नर से नहीं जुड़ा है, मतलब एक एज हमें एक घन दे रहा है, एक एज हमें एक घन दे रहा है, और एक घन में टोटल 12 एज है, इसलिए 12 गुने 1 × 12 यानी 12 घन देगा।
इसमें अगर हम एज की बात करते हैं, बोर्ड पर दिखेगा ध्यान से, तो इसमें एज की बात करें तो ये देखिए एज का ही तो ये घन है, ये तो एज का ही घन है ना। ये देखिए तो एक एज हमें कितना, एज पर दो दो घन मिल रहा है जो कॉर्नर से नहीं जुड़ा है। कॉर्नर से जुड़ जाता तो एज का घन नहीं कहलाएगा, वो कॉर्नर का घन कहलाएगा। तो एक एज हमें दो घन दे रहा है और एक घन में टोटल 12 एज है, इसलिए 12 गुने 2 24 घन मिलेगा। इसमें अगर हम एज की बात करें, एज की बात करें तो आप देखिए तो एक एज हमें यहाँ पर 3 घन दे रहा है, एक एज हमें 3 घन दे रहा है, गौर से देख लीजिए। एक एज हमें कितना घन दे रहा है, और ये वाला एज तो कॉर्नर से जुड़ा है तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। एक एज हमें कितना घन, 3 घन दे रहा है, गौर से देखिए। तो एक एज हमें 3 घन दे रहा है और एक घन में टोटल 12 एज है, इसलिए 12 गुने 3 36 घन देगा। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसमें सरफेस की बात करते हैं, सरफेस की ध्यान से सुनिएगा, सरफेस की बात करें, सरफेस यानी सतह की बात कर लें, तो आप बताइए कोई भी ऐसा सतह जो कॉर्नर से नहीं जुड़ा हो, सब सतह कॉर्नर से जुड़ा है। देखिए ये वाला सतह, ये वाला सतह, सब सतह कॉर्नर से जुड़ा है, तो यहाँ कॉर्नर से घन नहीं मिलेगा, सॉरी सतह से घन नहीं मिलेगा। यहाँ अगर हम सरफेस की बात कर लें, सरफेस से कितना घन मिलेगा, तो ये देखिए यहाँ से एक सरफेस से घन मिल रहा है। देखिए ये वाला सरफेस किसी कॉर्नर या एज से नहीं जुड़ा है, तो एक सरफेस यहाँ हमें एक घन दे रहा है और एक घन में टोटल 6 सरफेस है, तो 1 गुना 6 यानी 6 घन मिलेगा सरफेस से। अगर हम इसमें सरफेस की बात करें, सरफेस की बात करें तो ये देखिएगा एक सरफेस हमें टोटल 4 घन दिख रहा है। आप देखिए गौर से, एक सरफेस से कितना घन दिख रहा है, 4। तो एक सरफेस हमें, एस फॉर सरफेस, एक सरफेस से हमें 4 घन मिल रहा है और एक घन में टोटल 6 सरफेस है, इसलिए 6 गुने 4 24 घन मिलेगा। अगर हम इसमें सरफेस की बात कर लें, इसमें सरफेस से कितना घन मिलेगा, तो आप देखिएगा यहाँ ध्यान से, एक सरफेस पर ये सब सरफेस का घन है, ये सब सरफेस का घन है, गौर से देखिए ये सब सरफेस का घन है, ये सब सरफेस का घन है। और एक सरफेस हमें 9 घन, 3 3 6 और 3 9 घन दे रहा है और एक घन में टोटल 6 सरफेस है, इसलिए 9 गुने 6 54 घन मिलेगा। क्लियर हो गया। अगर अब हम कोर की बात कर लें कि कोर से हमें, नाभि से हमें कितना घन मिलेगा, कोर यानी कि नाभि जो इसके बीचों बीच है, अंदर से कुरदने के बाद वो मिलेगा, तो नाभि से कितना घन मिलेगा, तो आप गौर से देखें। याद, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक सतह से घन ना मिले कोर से घन नहीं मिल सकता। यहाँ सतह से कोई घन नहीं, इसलिए कोर से भी घन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके कुरद कर हटाएंगे तो उसके नीचे कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर अगर हम कोर की बात कर लें तो आप बताइए सतह पर कितना घन मिल रहा है, एक, एक सतह से एक घन मिल रहा है और जितना सतह से घन मिलेगा उतना ही कोर से मिलेगा, इसलिए हमें एक सतह एक घन दे रहा है तो कोर से हमें टोटल एक घन मिल जाएगा। यहां पर अगर हम कोर की बात कर लें तो आप देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये तो आपका टॉप हो गया, यानी टॉप हो गया ऊपर, और ये आपका बॉटम हो गया, बॉटम हो गया नीचे, और टॉप और बॉटम के बीच में देखें तो आपका एक दो दो लेयर बन रहा है, टॉप और बॉटम के बीच में दो लेयर बन रहा है। तो आप गौर से देखिए सतह से कितना घन मिल रहा है, 4 गो, तो जितना सतह से घन मिलता है उसके नीचे कोर से उतना ही घन। तो अगर सतह से 4 गो है तो कोर से भी 4 घन मिलेगा। तो जब कोर से हमें 4 घन मिलेगा, अब देखिएगा कोर से जब 4 घन मिलेगा तो एक, देखिए कोर हमें 4 घन दे रहा है और इसमें लेयर का गो है, 2 गो लेयर है, तो एक लेयर पर 4 घन, उसके नीचे वाले लेयर पर भी 4 घन, यानी टोटल 4 गुने 2 2 लेयर है, इसलिए 8 घन मिलेगा। इसमें अगर हम कोर की बात कर लें कि कोर से कितना घन मिलेगा, तो गौर से दिखेगा। अच्छा आप बताइए, तो आपका टॉप हो गया और ये आपका बॉटम हो गया, टॉप और बॉटम के बीच में 1 2 3 लेयर बन रहा है, और आप देखिए एक सरफेस पर कितना घन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सरफेस पर 9 घन मिल रहा है, और एक लेयर पर 9, तो दूसरे लेयर पर भी 9 और तीसरे लेयर पर भी 9, क्योंकि 3 लेयर है तो टोटल एक लेयर से 9 गो, तो 3 लेयर से 9 तिरका 27 गो। क्लियर हो गया। और हमें पता था कॉर्नर, एज, सरफेस और कोर, इन्हीं से तो सिर्फ घन प्राप्त होता है। तो अगर हम देख लें यहाँ पर गौर से तो देखिएगा
ये देखिएगा, ये 8 यहाँ कुछ नहीं तो 8 प्लस समथिंग, ये 8 प्लस जीरो यानी 8 हो जाएगा, तो टोटल 8 घन मिलेगा। और आपने देखा भी कि यहाँ 8 घन है। यहाँ पर देखें तो 12 8 20 6 26 है, एक 27 घन, यहाँ 27 घन मिला। और देखिएगा इसमें टोटल 27 घन था, आपको देखिए आप इसमें देखें तो 24 24 48, 48 है 8 हो जाएगा 56, 56 में 8 जोड़ दे 64, यानी इसमें टोटल 64 घन मिलेगा। और आप गौर से देखिए तो इसमें टोटल घन की संख्या 64 थी। यहाँ पर देखें तो 54 36 हो जाएगा आपका 90, 90 में 8 जोड़ देंगे तो 90 98, 98 में 27 जोड़ देंगे, मतलब कि 125। यहाँ से हमने देखा 125 घन, और आपने गौर से देखा हो तो देखिए तो यहाँ टोटल 125 घन दिख रहा था, मतलब इसमें टोटल 125 घन मिलेगा। अब कहां से कितना घन आया ये तो आपको समझ में आ गया, बोले हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एक बात क्लियर हो गया होगा। लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसे हम लोग बनाने वाले नहीं है। अगर एग्जाम हॉल में ऐसे हम बना लेना बर्बाद हो जाएंगे, और भैया हमें बर्बाद होना नहीं है, हमें सीखना है। अब चले इसको हम रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं और सब मिटाते हैं, और आपको दिखाएंगे कि ये कैसे कितना आया उस पर सेट करके दिखाएंगे। अब ध्यान से देखना एक एक बात, ध्यान से देखिए। चल अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बताइए, ये घन है, ये घन है, एक ये देखिएगा, ये घन है। तो टोटल घन होता है, आपको पता है ये लंबाई x है, चौड़ाई x है और ऊंचाई x है, तो x गुना x यानी x क्यूब घन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा अगर हम गौर से देखेगा, अगर हम ये वाला भाग यहां से कुरद कर हटा दें तो ये सामने तो ठीक इसके पीछे भी एक परत कुरद कर हटेगा, तो दो को परत हटा तो x माइनस 2 हो गया। ये वाला परत हम यहां से दाहिने वाला हटा दें तो दाहिने वाला जो हटाएंगे बाएं वाला भी परत को कुरद कर हटाएंगे, तो दो को परत कुरद कर हटा, इसलिए x माइनस 2 हो गया। ये देखिएगा, ये ऊपर वाला परत को हम कुरद कर हटा दें तो ठीक नीचे वाला उसी तरह से हटाएंगे, तो एक का दो परत यहाँ से खत्म होगा, तो यहाँ से भी x माइनस 2 हो गया। और x माइनस 2 गुना x माइनस 2 गुना x माइनस 2 का पावर 3 हो जाएगा। और आपको पता है कुरद कर हटाने के बाद जो बचेगा वही तो कोर का घन होगा। अरे बोलिए हाँ या ना, वही तो कोर का घन होगा। और हमने देखा कोर से कितना घन प्राप्त हुआ, तो x माइनस 2 का पावर 3 घन प्राप्त हुआ। क्लियर है? अच्छा यहां गौर से देखें तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है 5, और कोर से हमें कितना घन मिला हुआ है 27। तो हमने सीधे देखा कोर से प्राप्त घन x माइनस 2 का पावर 3, तो 5 में से 2 घटा लें और पावर 3 कर दें, x का वैल्यू 5 है, तो 5 से 2 घटा 3, 3 का पावर 3 का वैल्यू 27 होगा। और आपने देखा यहाँ कोर से 27 घन मिला था। तो बोले समझ में आ गया। अब देखिएगा ध्यान से आपको करना क्या है, अब देखिएगा ध्यान से, अब इसके लिए सीखना है, बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से सीखना है। देखिएगा अगर हम बात करें कोर की, हम बात करते हैं एक कॉर्नर की, या अगर हम बात करते हैं एक सरफेस की, और हम बात करते हैं एक एज की, और बात करते हैं एक कॉर्नर की। देखिएगा अगर हम बात करें कोर से, तो कोर से याद रखिएगा x माइनस 2 का पावर 3 घन मिलेगा। अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस से x माइनस 2 का पावर 2 घन मिलेगा। अगर हम एज की बात करें तो x माइनस 2 का पावर 1 घन मिलेगा। एक एज हमें x माइनस 2 का पावर 1 घन, एक सरफेस हमें x माइनस 2 का पावर 2 घन देगा। अगर हम कॉर्नर की बात करें तो x माइनस 2 का पावर 0 घन देगा। और आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि किसी भी संख्या का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, किसी भी संख्या के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमने देख लिया कोर से प्राप्त घन x माइनस 2 का पावर 3,
एक सरफेस हमें x माइनस टू का पावर 2 घन, एक एज हमें x माइनस टू का पावर 1 घन, एक कॉर्नर हमें x माइनस टू का पावर 0 घन देता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर दिखेगा ये अगर हम कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर से हमें x माइनस टू का पावर 0, तो ये x का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 में से 2 गया उसका पावर 0, तो इसका वैल्यू 8 है, टोटल 8 कॉर्नर है, इसलिए टोटल 8 घन मिलेगा। अगर हम एज की बात करें तो एक एज हमें x माइनस दो का पावर 1 घन देता है, x की वैल्यू 5 है, 5 में से 2 घटा ले इसका पावर 1, ये एक एज हमें दे रहा है। और टोटल 12 गो, एक घन में टोटल 12 गो एज होता है ना, तो 12 एज हमें x में से 2 गया 3, 12 3 36, यानी कि आपने देखा यहाँ से 36 घन। सरफेस की बात करें तो एक सरफेस हमें x माइनस दो का पावर 2 घन देता है, तो x का वैल्यू 5 है, तो 5 में से 2 का पावर 2, एक घन में टोटल 6 सरफेस, तो 3 का स्क्वायर 36 और 36, अरे सॉरी, ये 3 3 3 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 6 54, यानी टोटल 54 घन। और आपने देखा भी कि 1 से 54 घन और 4 से 27 घन हमने यहाँ देखा था, ये आप देख लीजिए x माइनस टू का पावर 3 घन 4 देता है, तो 2 3 का पावर 3 यानी 27 घन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक चीज कैसे हो रहा है। अब यहां से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, एक बड़े घन को 512 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं, ऐसे कितने छोटे घन कॉर्नर, एज, सरफेस और कोर से प्राप्त होंगे? ये आपका क्वेश्चन है। यानी एक बड़े घन को 512 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं, तो ऐसे कितने छोटे घन कॉर्नर से, एज से, सरफेस से और कोर से प्राप्त होंगे? अब आपको पता चल गया कि टोटल 512 घनों में बांटा जा रहा है, मतलब x क्यूब बराबर हो गया 512, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, क्यूब जाके क्यूब रूट चढ़ेगा, तो 512 का क्यूब रूट वैल्यू 8 होगा। अब अगर आपसे कॉर्नर से बोला तो आपको पता है कॉर्नर से हमें x माइनस दो का पावर 0 घन, x का वैल्यू 8 है, 8 माइनस दो का पावर 0, और एक कॉर्नर इतना, टोटल 8 कॉर्नर है, पावर 0 का वैल्यू 1, 1 गुने 8, 8 हो जाएगा, 8 घन देगा कॉर्नर। अगर हम एज की बात करें तो एज हमें x माइनस दो का पावर 1 घन देता है, एक एज, तो 8 माइनस दो का पावर 1, टोटल 12 एज है, तो देखिए 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6, अब 12 छक्के 72, यानी टोटल 72 घन मिलेगा। अगर हम सरफेस की बात कर लें, अगर हम सरफेस की बात करें तो एक सरफेस हमें 8 x माइनस दो का पावर 2 घन देता है, तो 8 माइनस दो का पावर 2, और टोटल 6 सरफेस है, तो गुना 6, ये 8 में से 2 गया कितना 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 गुना 30 का 6 गुना 180, 6 गुने 6 36, 180 में 36 जोड़ देंगे 216 घन प्राप्त होगा। अगर हम कोर की बात करें तो कोर से हमें x माइनस दो का पावर 3 घन प्राप्त होता है, तो 8 माइनस दो का पावर 3, यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216, यानी कोर से हमें 216 घन प्राप्त होगा। अब उम्मीद है आपको सीखने आ गया होगा, क्लियर है। अब देखिएगा, अब यही क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछ देगा, लिख लीजिएगा अब इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछेगा, बोलेगा कि एक घन के सभी सतह को रंग देगा और रंगने के बाद काटेगा, उसके बाद पूछेगा 3 सतह रंगा, 2 सतह रंगा, 1 सतह रंगा, घन कहां से मिलेगा, आपको बतानी है। चलिए उसको भी सीखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है,
एक घन के सभी सतह पर हरा रंग है, हरा रंग है, इसे 27 छोटे छोटे घनों में बांटते हैं। तो बताएं क्वेश्चन है, 3 सतह रंगा घन कितने हैं? दूसरा है दो सतह रंगा घन। तीसरा है एक सतह रंगा घन। और चौथा है कोई भी सतह रंगा नहीं है, कोई भी सतह रंगा नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं। अच्छा ये घन है, देखिए हम लोग देखते हैं, एक एक चीज को ध्यान से सीखना है, प्रॉपर सीखना। ये घन है और इस घन को 27 छोटे छोटे घनों में, यानी x क्यू बराबर 27, तो x बराबर 3 हो जाएगा। यानी कि x जो है घन का बड़ा भुजा 3 भाग में बट रहा है, तो बांट दीजिए। ठीक है, ये हमने लंबाई को बांट दिया, चौड़ाई को भी बांट देते हैं 3 भाग में, और फिर ऊंचाई को भी 3 भाग में बांट देते हैं। क्लियर है? हो गया। बोला है सभी सतह पर हरा रंग है, सभी सतह पर कौन सा रंग हो गया? हरा रंग। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन बोला है कि 3 सतह रंगा, तो आपको एक बात बताए हैं कि कॉर्नर ही एक ऐसा है जिसका जो 3 सतह के मिलने से बनता है। तो जब 3 सतह रंगने की बात हो ना, तो 3 सतह से रंगने की बात हो तो आपका ध्यान कॉर्नर पर जाना चाहिए। याद रहेगा, अगर 3 सतह रंगने की बात हो तो हमारा ध्यान कहां जाएगा? कॉर्नर पर। और अगर हम कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर हमें x माइनस 2 का पावर 0 घन देता है एक कॉर्नर। क्लियर है? और एक घन में टोटल 8 कॉर्नर है, तो हम सीधे बोलेंगे x का वैल्यू तो यहाँ 3 आ गया, तो 3 माइनस 2 का पावर 0, और टोटल 8 कॉर्नर है तो इसका वैल्यू पावर 0 है, तो 1 गुने 8 यानी टोटल 8 घन, यानी 3 सतह से रंगे हुए घनों की संख्या 8 होगी। अगर हमें 2 सतह रंगने की बात करेगा तो आपको पता है एज ही तो ऐसा है जो 2 सतह के रंगने से बनता है, 2 सतह के मिलने से एज बनता है। तो अगर 2 सतह रंगा घन पूछ देना तो आपका ध्यान एज पर जाएगा। आपका ध्यान कहां जाएगा? एज पर। अगर हम एज की बात करें तो एक एज हमें x माइनस 2 का पावर 1 घन देता है, एक एज हमें x माइनस 2 का पावर 1 घन देता है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 माइनस 2 का पावर 1, और एक एज हमें, और टोटल 12 एज है तो गुने 12, 3 में से 2 गया, 1 का पावर 1 का वैल्यू 1 गुने 12, टोटल 12 घन मिलेगा। अब एक सतह रंगा, तो एक सतह रंगा हुआ तो सिर्फ सरफेस से ही तो मिलता है, सरफेस से ही तो मिलता है, एक सतह किससे मिलने से बनता है? तो अगर एक सतह रंगने की बात करेगा ना, आपका ध्यान जाएगा सरफेस पर। आपका ध्यान कहां जाएगा? सरफेस पर। और एक सरफेस हमें x माइनस 2 का पावर 2 घन देता है। x की वैल्यू 3 है, तो यहां बोलेंगे 3 में से 3 माइनस 2 का पावर 2, टोटल एक घन में 6 सरफेस है तो गुने 6, 3 में से 2 गया, 1 का पावर 1 का स्क्वायर 1 का 1 गुने 6 कितना? 6, यानी सरफेस से 6 घन मिलेगा। और बिना रंगे हुए सतह की बात करें तो बिना रंगा हुआ घन को कोर से ही तो मिलेगा, नाभि से, क्योंकि जब हम ऊपर वाला परत कुरत कर हटा दे, नीचे वाला बाएं दाहिने सामने और पीछे सारा परत को कुरत कर हटा देंगे, तो जो नीचे से मिलेगा वो क्या रंगा होगा? अरे ऊपर ऊपर रंगा है तो नीचे कहां से रंगा होगा? वो नीचे तो रंगा नहीं होगा। सोचिए ना, मान लेते दीवाल है, दीवाल के ऊपर पेंट। क्लियर हो? अगर हम दीवाल को फोड़ दें, हटा दें, परत को हटा दें, दीवार का प्लास्टर वाला परत हटा दें, तो उसके नीचे जो मिलेगा क्या उसी तरह से पेंट किया हुआ रहेगा?
नहीं, क्योंकि ऊपर सिर्फ पेंट था। अरे बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा अगर बिना रंगे हुए सतह की बात करें ना, आपका ध्यान जाएगा कोर पर, और कोर हमें x माइनस 2 का पावर 3 घन देता है। तो x की वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 माइनस 2 का पावर 3 यानी 1 का 1 का पावर 3 का वैल्यू 1, यानी बिना रंगे हुए घन की कितने हैं, तो 1 घन है। बोले समझ में आ गया होगा? क्लियर है? चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन देते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा बदल रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा, देखिएगा। और ये हर बार ना आपको आपको ये फिगर बनाने की और काटने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डाटा बदल रहे हैं। एक घन के सभी सतह पर इस बार बोल रहे हैं कि लाल रंग, और इसे 216 छोटे छोटे घनों में बांटा गया। इसे कितना छोटे छोटे घनों में? 216 छोटे छोटे घनों में बांट रहे हैं। तो ऐसे तो आपको बताना है तीन सतह रंगा घन कितना है, तीन सतह पर, दो सतह पर रंगा घन कितना है, एक सतह रंगा घन, और कोई भी सतह रंगा नहीं है। तो आपको पता चल गया कि x 216 में, तो यानी x क्यू बराबर 216, तो x की वैल्यू 6 हो गई। अब अगर हम तीन सतह रंगने की बात करें, तो तीन सतह रंगने की बात करें तो हमारा ध्यान कॉर्नर पर जाएगा, और कॉर्नर हमें x माइनस 2 का पावर 0 घन देता है एक कॉर्नर। तो ये x की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 2 का पावर 0, और टोटल 8 कॉर्नर है, तो गुना 8 घन देगा। अब गुना कर लीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा नोट्स में। अगर दो सतह रंगने की बात करेगा, तो दो सतह रंगा हुआ आपका एज से प्राप्त होता है। आपका ध्यान एज पर जाएगा, और एक एज हमें x माइनस 2 का पावर 1 घन देता है, और x की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 2 का पावर 1, एक घन में टोटल 12 एज है, इसलिए गुने 12, 4 12 चौका 48, आप कर लीजिएगा। अब एक सतह रंगा घन, तो एक सतह रंगने की बात करेगा ना, आपका ध्यान जाएगा सरफेस पर। आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सरफेस पर। और एक सरफेस हमें x माइनस 2 का पावर 2 घन देता है। x की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 2 का पावर 2, और एक घन में टोटल 6 सरफेस, इसलिए गुने 6, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 छक्के 96 हो जाएगा, कर लीजिएगा। और बिना कोई भी सतह रंगा नहीं है, तो जब कोई भी सतह रंगा नहीं है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? कोर पर। और कोर हमें x माइनस 2 का पावर 3 घन देता है, x की वैल्यू 6 है, तो 6 माइनस 2 का पावर 3, यानी 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर सतह रंग दे और उसको काट दे, तीन सतह रंगा, दो सतह रंगा, या एज से, कॉर्नर से कितना घन मिलेगा ये पता चल जाएगा। क्लियर? लेकिन अब इसके आगे वाला जो पार्ट पढ़ेंगे ना, वो आगे वाला पार्ट और भी मुश्किल होने वाला है। उसमें अब देखिए, यहां तक तो सीखा आपने कि एक घन के तीनों सतह पर रंग है, सभी सतह पर हरा रंग, सभी सतह पर। अब क्वेश्चन में बोल देगा कि एक घन के एक जोड़ा, ऐसे दो पड़ोसी सतह पर, ऐसे बोल देगा दो पड़ोसी सतह पर लाल रंग है, एक जोड़ा विपरीत सतह पर हरा रंग है, और शेष सतह पर कोई भी रंग नहीं है। इसे 512 छोटे छोटे घनों में बांटा गया। तो आपको बतानी है कि ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनका केवल तीन सतह रंगा हो। केवल दो सतह रंगे घनों की संख्या बतानी है। केवल दो सतह रंगे घनों की संख्या बताइए जिसका एक सतह लाल और दूसरा सतह हरा से रंगा हो। बिना सतह रंगे सतहों की संख्या। फिर ये घन था, घनाभ को भी काट के वहां से रंग के और देख क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है अब सब कुछ समझ में आया होगा। और इतना समझ में आया तो मेरे भाई लाइक और कमेंट, साथ के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, तभी तो मेरा भी मन लगेगा आपको पढ़ाने में, और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। क्योंकि हमने आपसे कहा था हर एक चैप्टर को इतना डेप्थ में जरूर पढ़ाएंगे कि आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगी, याद रखिएगा। क्लियर है? हर एक लोग को बताएं। और आज के बाद एक क्लास और मुझे अगले वीडियो के बाद, अब के उसके बाद आपको क्यूब एंड डाइस में डरने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में किसी भी पेपर में बैठ जाए कोई टेंशन नहीं होगा। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। चलिए आज